हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं एचडी यादव की मैथ। क्या है? एचडी यादव की मैथ की क्लास जो चल रही है आपकी, ये आज चौथी क्लास है। क्या है? ये आज चौथी क्लास है। यदि इससे पहले 3 क्लास आप ना देखे हो तो उन क्लासों को भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और क्या है, उन सभी क्वेश्चनों को हम तो कह रहे हैं कि यदि न देखे हो तो जरूर देखें, क्योंकि आपका कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। ठीक है। और यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो हमारी इस क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि हमारे इस फ्री क्लास के माध्यम से उनका भी क्या हो सके, भला सके, यानी वो भी क्या करें, अपनी मैथ को अच्छी कर सके। ठीक है। तो आज की क्लास क्या है, आप लोग पढ़ क्या रहे हैं? एचडी यादव की मैथ का संपूर्ण हल, यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें सीख रहे हैं। क्या है? तो सभी चीजें सीख रहे हैं। तो आज की क्लास में आपको क्या है, आज की क्लास में आप लोग क्या देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, देखिएगा। आप लोग क्या है कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, आप लोग इसकी नोटबुक जरूर बना कर रखें। ठीक है। नोटबुक आप लोग जरूर बना के रखें, जिससे कि आपको बाद में भी दिक्कत ना हो किसी रिवीजन करने में। ठीक है। तो क्या है, भाग भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। क्या है? भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। ठीक है। यदि आप हमारे साथ क्या है लगातार बने रहेंगे तो आपको मैथ सिखा देंगे अच्छे से। ठीक है। और अच्छे से सीखना है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है। जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन, यानी कि सभी टॉपिक जो हैं वो आपको क्या हो, अच्छे से समझ में आते रहें। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न है, तो इसमें होगा क्या, पहला पॉइंट तो आपको जानना चाहिए, भाग में होता क्या है, भाजक, भागफल, शेषफल। ठीक है। इन सभी के विषय में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि क्या है, जिस नंबर से हम भाग करते हैं उसे क्या कहते हैं, भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। ठीक है। जिसमें भाग करते हैं जिस संख्या को, उसे बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य। ये हो गया है। इसके बाद जो सॉल्व करने, घटाने के बाद, हल करने के बाद जो शेष बचता है उसे क्या बोलते हैं? शेष फल बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग अच्छे से सभी चीजें। ठीक है। तभी आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इजी पड़ेगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा अभी। तो ये भाज्य हो गया। इसके बाद जो भाग करते हैं तो जो भागफल आता है ना, उसे उसे क्या कहते हैं? भागफल। यानी कि क्या होता है, किसी भी वस्तु को जिस वस्तु से काटते हैं क्या होता है, वो भाजक कहलाता है। काटने के बाद उस वस्तु के जितने भाग होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, बताना चाहते हैं कि ये क्या है, एक सेब है कुछ इस प्रकार। यदि इसे हम क्या करें, यदि इसे हम क्या करें, एक चाकू से इसके 2 खंड कर देंगे तो इसके 2 भाग हो गए। क्या था, एक हिस्से का क्या हो गया, 2 भाग हो गया। ठीक है। जैसे हमारे पास एक सर्कल है, इसके क्या कर दें हम, 4 खंड कर दें, तो क्या होंगे, 4 खंड कर देंगे इसके, तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भाग। इस पूरे एक भाग के 4 भाग हो गए। ठीक, भागफल कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है। तो ये चीज हुई इतना। ठीक है। ये आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है। और क्या है, जैसे कि इसमें जो होता है, यहाँ होता है डिवाइजर, और ये होता है डिविडेंड, और क्या होता है, कोसेंट, और जो बचता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। इंग्लिश में भी कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है। इंग्लिश वाले समझेंगे आगे। देखिएगा इसमें क्या होगा, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न पर जो आप लोग यहाँ पर अभी लिखे हैं, आप लोग क्या है कि भाग किए होंगे तो क्या किए होंगे,
उसमें सीखे होंगे आप, क्या सीखे हैं कि भाग हमारा सही है या गलत है। ठीक है, भाग हमारा सही है या गलत है। ठीक है, तो वही फार्मूला हमें लगाना है यहाँ पर। क्या लगाना है आपको फार्मूला? वही फार्मूला लगाना है। जैसे कि क्या है फार्मूला, क्या पढ़े हैं आप पहले भी, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल। जिस किसी को भाग और भागफल गुणा भाग से दिक्कत है तो हमारे दूसरे चैनल पर जाकर बेसिक मैथ की क्लास शुरू से लास्ट तक जरूर ले। और जब वो क्या करेगा, मैथ शुरू से लास्ट तक लेगा, तो किसी प्रकार को आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर सभी चीजें शुरू से बताई गई हैं। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, भाग किया कैसे किया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, सभी कैलकुलेशन की चीजें जो हैं वहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हो गया शेषफल। ठीक है, हमारा मेन फार्मूला जो है यही है, जो भाग करते हैं कि भाज्य क्या है, भाजक निकालना है, तो मेन फार्मूला हमारा ये है। जब हमें क्या ज्ञात करना हो, मान के चलते हैं कि शेषफल ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, यदि शेषफल ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला बन जाएगा, ये दोनों इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, भाज्य माइनस भाजक गुणे भागफल। ठीक है, और इसमें से कोई ज्ञात करना है भाजक, तो क्या हो जाएगा, भाज्य से हम शेषफल माइनस कर देंगे। आपको क्या करना है, शेषफल माइनस, और बटे में क्या कर देना है, भागफल। और भागफल क्या करना, तो इसको इधर और इसको इधर कर देना। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पर अब। ठीक है, तो ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। ठीक है, एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। और आंसर कैसे सॉल्व करना है, मतलब कि कमेंट करना है कि क्वेश्चन नंबर लिखना है और ऑप्शन नंबर, जो ऑप्शन आपको बी सी, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो इस तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा, कितना होगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या होगा, पहला क्वेश्चन है आज का। ठीक है, जल्दी से कोशिश कीजिएगा लगाने का। एक संख्या कोई भी है, ठीक है, कोई एक संख्या, उसको 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या होगा, देखिए अब टाइम हो गया है आपका। जब आपको इस तरह क्वेश्चन मिले कि एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तभी आपको समझ में आता है, समझ में आएगा। ठीक है, 32 आता है तो तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो उसका शेषफल कितना होगा। जब आपको इस तरह कहेंगे एक दूसरे से विभाजित है तो करना क्या है आपको, इस जो 32 लिखा है, जो शेषफल है आपका, क्या है शेषफल, तो उसे क्या कर देंगे आप, 32 जो है उसे ही भाग कर देना है आपको 7 से। ठीक है, तो भाग करिए, इसमें कितना है भाई, 7 से आप भाग करेंगे 32 को तो क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 और 32 से 8 जाए कितना बचेगा, 4। तो रिमाइंडर यानी कि आपका बचेगा क्या, 4। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जल्दी से। एक जैसे आंसर है, क्वेश्चन है, कह रहे हैं आंसर है, क्या क्वेश्चन है, आप लोग क्या करें, आप लोग इसका आंसर जल्दी से दें। ठीक है, और हम लगा दे रहे हैं टाइमर आपके लिए, जिससे कि क्या हो, आपको पता चल सके कि हम क्वेश्चन कितने समय में सॉल्व कर रहे हैं। कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है। यदि बड़ी संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा।
बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए तो हम कह रहे हैं सिर्फ 10 सेकेंड, क्या है, आपको सिर्फ 10 सेकेंड ही बहुत है, ठीक है। करना क्या है, जब आपको इस तरह क्वेश्चन दिया है तो हम क्या कह रहे हैं कि जो शेष फल आता है उसी को हम भाग कर देंगे इससे दूसरी संख्या से। क्या करेंगे, जो शेषफल आता है उसी को हम दूसरी संख्या से भाग कर देंगे, तो जितना शेषफल आएगा वही हमारा इसका शेषफल होगा, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। तो यानी हमें भाग करना है किससे भाई, 35 से भाग करना है 115 में। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 पचे 15 और 3 तिरिक का 9, 1 10, तो 0 1, ठीक है। कितना बचा, 10। कितना आ गया रिमाइंडर हमारा, रिमाइंडर जो आ गया 10 आ गया, और ऑप्शन नंबर क्या है आपका, बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ये। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। आप लोग ये इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको क्या है, अच्छा सीखना है तो हमारी सभी क्लासों को आप अटेंड करें। आपको मैथ सभी क्या होंगे, जो टॉपिक हैं कराए जाएंगे, और जब आपको बिल्कुल फ्री क्लास में ये सभी चीज़ें कराई जा रही है तो आप क्या है, हमारी क्लास के माध्यम से अपनी मैथ को डेली पढ़कर क्या करें, अपनी मैथ को अच्छे करें, ठीक है। तो ये टाइम आपका हो गया है खत्म। क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। एक संख्या x है को 289 से विभाजित करने पर शेषफल 18 आता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेष y बचता है, तो y का मान क्या होगा। यानी कि हमें सिर्फ शेषफल ही ज्ञात करना है बस, और कुछ नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन का तरीका घुमा दिया गया, ठीक है। ध्यान से देखना, कुछ कहीं ज्यादा इसमें इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। 289 से विभाजित करने पर शेषफल 18 आता है, उसी संख्या को जब 17 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है। वही तो कह रहा है, शेषफल y बचता है, यानी कि y का मान पूछ रहा। तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको। 17 से जब आप 18 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 17 एकम 17, एक रिमाइंडर आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये 1 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर डी 1। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है। आपको बता देते हैं, आज क्वेश्चन आपके 41 नंबर से शुरू हुए हुए, और इससे पहले के 40 क्वेश्चन और नंबर सिस्टम के जो हैं मेन इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, वो क्या है, इससे पहले की सभी क्लासों में बताया गया है। यदि आप उन क्लासों को ना लिए हों तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लासों को अटेंड करें, ठीक है। यानी उन सभी क्लासों को लें, और क्या है, नोटबुक में अपनी क्या करें, उस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें अच्छे से, ठीक है। तो इसका टाइम आपका हुआ खत्म, ठीक है। आप बात सुनते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व भी करते रहिए, ठीक है। टाइम मत इधर उधर करिए, ठीक है। तो देखिएगा, जब एक धनात्मक पूर्णांक इसमें क्या हो जाएगा, जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। तो यदि वह पूर्णांक क्या है, 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल कितना आएगा। क्वेश्चन हमारा वैसे है, ठीक है, सिर्फ लिखा अलग तरीके से। 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 29, और तो 8 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा शेषफल, कितना आएगा, 8 से जब विभाजित करेंगे 29 को तो जितना शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 8 त्रिक 24 और बचेगा 5, क्या बचेगा, 5। तो 5 हमारा कौन सा आंसर है भाई, कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। क्या है, ऑप्शन नंबर डी में 5 आ रहा, यानी कि ये आंसर हमारा हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट करते रहिए। हाँ, हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आप कमेंट बॉक्स में अपना नेम और एड्रेस जरूर कमेंट करें, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप हमारी इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। जब एक धनात्मक पूर्णांक 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। आपको हम बता दे रहे हैं, आप यदि हमारी क्लास
डेली लेंगे तो आपको मैथ क्या करेंगे, हम समझा कर ही मानेंगे। ठीक है, आप करेंगे क्या, जब डेली क्लास लेंगे तो आपको सभी चीज़ें अच्छे से पता रहेंगी, और जब हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट के जैसे क्वेश्चन जब बता रहे हैं तो आपको तो वैसे भी समझ में आने वाली है चीज़ें। ठीक है, आपको वैसे भी समझ में आने वाली है चीज़ें, आपको इधर-उधर भागने की कहीं पर कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब आप क्या होता है, ये क्लास है जैसे कि ऑफलाइन में भी क्या किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया नहीं जाता, कुछ क्वेश्चन छोड़ ही दिया जाता, लेकिन यहाँ पर जब हम आपको सभी क्वेश्चन एक तरफ से बता रहे हैं तो आप लोग हमारी इस क्लास को जरूर डेली अटेंड करें और अपनी मैथ को अच्छे करें। क्वेश्चन देखते हैं, जब एक धनात्मक पूर्णांक 425 से विभाजित है, ध्यान से देखिएगा, 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, शेषफल 45 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 17 से, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा जैसे कि अभी तक चल रहे थे उसी तरह है। ठीक है, आपको जो रूल मिल रहा है वही है, हमें भाग करना कितने से, 17 से। ठीक है, जो शेषफल पहला आता है उसी शेषफल को दूसरी विभाजित करने वाली संख्या से भाग करते हैं, जितना भाग आता है क्या आता है, शेषफल आता है, वही हमारा आंसर हो जाता है, भागफल नहीं शेषफल। ठीक है, ध्यान से देखना। देखिए अब 17 से इसमें भाग करेंगे, क्या हो जाएगा, 17 दूनी 34, कितना हो जाएगा 34, 5 से 4 जाएगा 1, 4 से 3 जाएगा 1, तो शेषफल जो आया है हमारा, शेषफल कितना आया है, शेषफल आया है 11, कितना 11, तो कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर में 11 है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है 46 नंबर, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें। ठीक है, और यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी समस्या है या आप अपने विचार कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिएगा और आंसर बताइएगा। देखिएगा टाइम आपका हो गया खत्म। देखिए विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का, विभाजक क्या होता है, वही भाजक जो होता है। ठीक है, क्या होता है ये, जो भाजक होता है। ठीक है, विभाजक का वी हटा दें, समझ जाएंगे आपके क्या होता है भाजक। ठीक, जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है, भागफल का 10 गुना है, यानी जो विभाजक है, ध्यान से देखिएगा, विभाजक जो है, जो विभाजक है वो क्या है, भागफल का 10 गुना है। कितने गुना है, 10 गुना है, इतना हो गया है। इसके बाद क्या है, शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना, मतलब कि इसी के बराबर में शेषफल, शेषफल गुणे 5 गुना, शेषफल गुणे 5 गुना, यदि उसमें से शेषफल 40 हो तो भाज्य कितना होगा। तो पहले तो हमें क्या करना, शेषफल 40 दिया तो विभाजक यानी कि भाजक आपका क्या हो जाएगा, आपका भाजक जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा, 40 गुणे 5 बराबर 5 चौक 20, 200, और यदि भागफल ज्ञात करना है तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये सब एक दूसरे के बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा, ये 10। अब आपको निकालना क्या है, देखिए ये बराबर यहाँ पर भी लगा के इसको इधर लिख सकते हैं। ठीक है, तब आपको चीजें समझ में आ जाएगी। फिर ये इसके बराबर ये हो जाएगा, एक दूसरे के सब बराबर है तो यानी कि भागफल गुणे 10 गुना, तो 10 इधर बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। अब आपको क्या ज्ञात करना है भाई, भाज्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, भाज्य। तो भाज्य कहता कि भाजक, भाजक लिखिए, भाजक का मान कितना 200, तो ये हो गया आपको 200। फिर भागफल लिखिए, भागफल कितना है, भागफल आपका 10 है, और फिर कह रहा शेषफल लिखिए, और शेषफल आपका कितना है 40, शेषफल आपका कितना है 40, तो गुणा करेंगे तो 2000 हो जाएगा और प्लस 40 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर आपका, 20 40 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, 20 40, सॉरी यहाँ आपका 20 रहेगा। ठीक है, 10 से भाग करेंगे तो 20 बार जाएगा,
तो ध्यान देना है यहाँ पर ऐसे। तो क्या हो जाएगा ये 20 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 यानी 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 40 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कुछ इस प्रकार। क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा तो 40 40 हो जाएगा। 40 40 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिएगा। कोई संख्या जब 175 से विभाजित, ठीक है, लगाइए अभी आप लोग, कोई संख्या 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का टाइम आपको खत्म हो चुका है क्योंकि इतना टाइम इसमें लगने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो अभी हम आपको बता रहे थे उसी तरह इसका हल है। देखिए 135 को 32 को भाग करना है आपको 25 को, 25 पंचे 125 होता है। क्या होता है 125, एक बार में पूरा ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 12 से 5 जाएगा 7 और ये कैंसिल, कितना कैंसिल, तो कितना आ गया 7। रिमाइंडर कितना हो गया भाई आपका 7। तो ऑप्शन कौन सा है 7 में, कौन सा ऑप्शन बी नंबर आपका सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाए, यदि उसी संख्या को जब 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ठीक है, हमारी समझ से आप लोगों का कोई आंसर जल्दी से आ जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। देखिए जैसे अभी तक कर रहे थे उसी तरह इस 65 को 31 से डिवाइड करना है। देखिए जब हम 31 से 65 को भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 31 दूना 62 और 5 हो जाएगा 3, तो शेषफल हमारा आ जाएगा 3। और ऑप्शन कौन सा सही इसमें, फर्स्ट ए नंबर में 3 आ रहा है, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं तो इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन सही है। ये क्लास आपके क्या है, चौथी क्लास। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टाइप का जो था उसको एडिट नहीं किया गया। अब ये मत समझना कि ये आपकी तीसरी क्लास है। ठीक, ध्यान देना। तो इसका आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिएगा। विभाजन के एक प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, पहले तो आप यहाँ आ जाइए कि ए को क्या कहा जा रहा है, भाजक कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, भाजक। आप थोड़ा सा यहाँ लिख लीजिए कि भाजक जो है वो ए है और भाज्य जो है वो बी है, भाज्य जो है वो बी है। ये इतना हो गया। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना। ध्यान देखिए, जो भाजक है वो क्या है, भागफल, भागफल का 4 गुना है, 4 गुना हो गया। और शेषफल का 2 गुना है। क्या कह रहा, शेषफल का 2 गुना है, शेषफल का 2 गुना है। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं तो इसमें से कौन सा फार्मूला आपका बनेगा। ठीक है, इसमें से कौन सा फार्मूला आपका बनेगा। देखिए भाजक को ए लिखा गया है, पहले तो देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखा गया है ए, तो ए हो गया। तो भागफल क्या हो जाएगा आपका, जो होगा वो भागफल होगा जो 4 इधर बटे में आ जाएगा तो a/4 हो जाएगा। शेषफल से तुलना करें, शेषफल से तुलना करें, भाज्य दिया है कितना
भाज्य जो दिया है बी दिया, ठीक, उसको रहने देते हैं। अभी शेषफल से अगर तुलना करें, शेषफल से तुलना करेंगे हम, तो हो क्या जाएगा, भाजक ए है, ठीक है, ये तो होगा इतना, इसको ऐसे रहने दीजिए। शेषफल का a/2 हो जाएगा, इस शेषफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शेषफल, ये इतना हो गया है। और भाज्य को b से लिखा गया, भाज्य को b से लिखा गया है, तो इसमें होगा क्या आपका आंसर, तो आपको लिखना है, देखिए आप पढ़ चुके हैं, अभी हम आपको बताए हैं कि जो भाजक होता है, भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। भाज्य को b से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, b से लिखते हैं, और भाज्य को b से लिखते हैं, एक मिनट, क्या लिखते हैं, भाजक को हम लिखते हैं a से, क्या लिखते हैं, a से, भाज्य को b से लिखते हैं, भागफल जो है उसको लिखते हैं a/4 से, a/4 से लिखते हैं, और फिर प्लस शेषफल को लिखते हैं हम किससे, a/2 से, किससे लिखते हैं, a/2 से। ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, a प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पर आपका, a-a/2 इक्वल टू b a/4, गुणा हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा, 2a, और क्या हो जाएगा, 2a/2 इक्वल टू ba/4, 2 से 2 कट जाएगा, तो हो क्या जाएगा, a से a कट जाएगा, इसमें कहाँ पर आपका कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक है शायद टाइप करने में, एक मिनट चेक कर लेते हैं। देखिएगा आप, आपको कुछ दूसरी चीज लिख रहे थे, यहाँ पर आपका हो गया था गलत फार्मूला, ठीक है। अभी हम जो आपको फार्मूला बताए हैं, वो क्या बताए हैं, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर क्या बताए हैं, ये देखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल था, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ देखने की परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें है क्या, देखिएगा फिर से एक बार, थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में हो गया गलत, ठीक है, क्वेश्चन, ओ सॉरी फार्मूला तभी गलत हो गया, तो ये होता है भाज्य, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक यहाँ रहेगा, ठीक है, तो भाज्य जो b हो जाएगा, भाजक आपको जो दिया है वो a दिया है, और भागफल जो दिया है वो दिया है a/2, और प्लस शेषफल जो दिया है a/4 दिया है ये, और यहाँ पर दिया a/4, और ये हो जाएगा a/2, तो अब ये होगा क्या, a² / 4 प्लस यहाँ 2 से गुणा करें 2a/ क्या हो जाएगा 4। अब आपका हर बराबर दोनों में a कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, a कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a + 2/4, यहाँ b हो गया। अब इस b को इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 4 = 2, और b नीचे आ जाएगा a, और a + 2/b, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इतना। और ये आंसर किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, a + 2/b = 4, ठीक है। क्वेश्चन आपका सही था, सिर्फ थोड़ा फार्मूला लिखने में गलत हो गया था जल्दी चक्कर में। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए, यानी विभाजित हो जाए, क्या है इसका आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 9 9 9 9, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, तो हो जाएगा 1 0 0, इसे कहते हैं सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और ये है सबसे छोटी संख्या, ठीक है, इसे कहेंगे सबसे छोटी संख्या। तो इस
क्या है, इसको भाग करते हैं किससे, 307 से, तो इसमें क्या आता है, क्या जोड़ दे कि पूरा पूरा इसमें क्या हो जाए, भाग चला जाए। तो आपको करना कुछ नहीं, इस 307 से इसमें आपको भाग करना है। सबसे पहले तो भाग कर देना है, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी संख्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, मतलब कि कुछ कितना नंबर जोड़ दे, जितना शेषफल है उसमें कितना जोड़ देगा कि 307 हो जाए और कट जाए, ठीक, यही करना है। तो देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, पहले तो 307 से भाग करेंगे तो जाएगा इसमें 2 बार, 2 7 14, 2 3 6, 9 से 4 जाएगा 5 बचेगा, 9 से 1 जाएगा तो 8, 9 से 6 जाएगा 3 और 9 उतारेंगे। अब जाएगा 9 बार, 9 7 63 हासिल 6 तो 63 ही हो जाएगा, और 9 3 27, 9 3 27, यहाँ बचे 9 से 3 जाएगा 6, 15 से 6 जाएगा तो 9, और यहाँ पर बचेगा क्या, 1 मिनट, 3 दूनी 2 7 14, और अभी इसमें आपका और चला जाएगा, ध्यान देखिएगा। एक बार इसमें आपका केवल और जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि 3 सतह 21 ही होगा, नंबर हमारा ज्यादा है तो 3 बार जाएगा। 3 सतह 21, 3 तिरिक का 9, 9 से 1 जाएगा क्या बचेगा 8, 9 से 2 जाएगा 7, कैंसिल 9। आप कितनी बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा, तो 2 7 14 और 2 3 6, 9 से 4 जाएगा 5, और 8 से 1 जाएगा क्या बचेगा 7, 7 से 6 जाएगा तो 175 आ गया। अब इसमें और कितना ऐड कर दें, और कितना कह रहा कि इसमें छोटी छोटी संख्या ऐड कर दें कि 307 से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो इसमें आपको क्या करना है, 307 से घटा देना है 175, 7 से 5 जाएगा 2, 10 से 7 जाएगा तो 3, और यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, एक हासिल गया तो बचा क्या, 132, क्या बचा, सिर्फ बचा 132, यानी 132 इसमें हम जोड़ देंगे तो भाग चला जाएगा पूरी पूरी संख्या में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 132, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तदनुसार जब n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया करने पर शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना हो। कोशिश कीजिएगा जल्दी से, आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिएगा। देखिएगा आप लोगों का आंसर क्या होगा। कह रहा है जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तदनुसार जब n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। उसके बाद क्या है, कह रहा है कि फिर भी बाद में भी 5 से विभाजित किया जाए n स्क्वायर को भी, तो कितना आंसर आएगा, क्या आएगा, शेषफल कितना आएगा। शेषफल पूछ रहा है, आंसर में आपको क्या पूछ रहा है, शेषफल। हमने मान लिया कि क्या है, कोई एक संख्या n है, n को जब किससे भाग करते हैं, 5 से, तो वो संख्या कितनी बार जाती है, x बार जाती है, कितनी बार, x बार। तो देखिए हम आपको बता देते हैं कि अभी क्या बताएं, फार्मूला क्या होता है आपका, क्या फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, ये होता है। अब आप किससे भाग, एक संख्या n को जब 5 से भाग करते हैं तो मान लिया कि x बार जाता है, ठीक है, और प्लस हो गया शेषफल आता है 2, पहली स्थिति हो गई ये आपकी, ठीक है। और जब क्या होता है, n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए वो, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो इसको चाहे हम कर ले सॉल्व,
क्या कर ले, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इधर कर देते हैं इसको वर्ग, क्या कर देते हैं वर्ग, क्या करेंगे वर्ग, तो एन स्क्वायर बराबर 5 पचे 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 5 दूनी 10 10 दूना 20 एक्स हो गया। तो एन स्क्वायर का मान आ गया 25 एक्स स्क्वायर प्लस 20 प्लस 4। अब एन स्क्वायर को क्या कह रहा, यदि एन स्क्वायर को किससे किया जाए भाग, भाग 5 से किया जाए तो शेषफल आपका कितना होगा, तो क्या हो जाएगा इसमें भैया, शेषफल जो आएगा वो हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन 5 में जब भाग करेंगे आप तो होगा क्या कि 25 एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स, यहाँ एक्स है ठीक है, और प्लस 4 अपॉन क्या हो जाएगा 5। देखिए सभी संख्याओं में भाग जाने वाला है, सिर्फ आपका इसमें बस क्या रहा, ये 4 बच रहा है, यानी कि इसका रिमाइंडर जो आएगा आपको क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, जल्दी से कीजिएगा। इससे पहले अभी हम आपको बताए हैं क्वेश्चन, आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिएगा बार बार कह रहे हैं, यदि आपको मैथ अच्छे से सीखना है तो आप लोग क्या करें, डेली क्लास हमारे अटेंड करें और क्लास पूरी अटेंड करें और नोटबुक साथ में रखें। ऐसा नहीं है कि आप क्या करें कि सिर्फ मोबाइल में देख रहे हैं, ठीक है, या किसी सिस्टम पर देख रहे हैं तो बस आपको समझ में आ जाएगा। मैथ ऐसे समझ में किसी को नहीं आती, मैथ सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तो नोटबुक आप अपने सामने जरूर रखें, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तो 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। ये तो बहुत इजी है, ठीक है, जो अभी पहले बता चुके वैसे ही होगा ये। 12 एकम 12 बचेगा 7, तो रिमाइंडर जो आएगा आपका 7, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिएगा। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होगी। क्या है, कौन सी संख्या इसमें मतलब 4 अंकों के सबसे बड़ी में जोड़ दें कि वो संख्या 345 से विभाजित हो जाए, ठीक है, तो इसमें से कौन सी संख्या होगी। जल्दी से कोशिश कीजिएगा इसका आंसर देने की। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन अभी हम इससे पहले बता चुके हैं, ठीक है, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, आपको कहीं पर बताए हैं अभी एक क्वेश्चन, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम आपको फिर से बता रहे हैं इसका आंसर आपको आपका क्या होगा, ठीक है। वह सबसे छोटी संख्या जिसे वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है भाई, 9 9 9 9, और भाग किससे करते हैं, 345 से पूरा पूरा भाग चला जाए, तो इसमें कितनी बार जाएगा भाई, 3 बार ले जाएगा, 45 तो यहाँ ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार ही जाएगा आपकी बार। 2 पंचे 10, 2 चौको 8 1 9 और 2 3 6, 9 बचेगा, 0 बचेगा, 9 से 6 जाएगा तो 3 बचा, अब 9, अब जाएगा ये 9 बार, तो 9 पचे 45, 9 चौक 36 और 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 पचे 45 हासिल 4, 9 चौक 36 4 40 और 9 त्रिक 27 और 4 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा भाई, 8 बार ही जाने वाला है। कितनी बार जाने वाला है आपका भाग, 8 बार, तो 8 पंच 40 हो जाएगा, 8 चौक 32 4 36 हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, 8 त्रिक 24
और क्या हो जाएगा 24 3 27 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 9, 9 से 6 जाएगा 3, 10 से 7 जाएगा 3, 339। ये ज्यादा है तो इसको हम घटा देंगे। क्या घटा देंगे? इसको हम घटा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जोड़ने पर कह रहा, क्या कह रहा? जोड़ने पर। देखिए जोड़ने पर कह रहा तो इसे हम इसमें से घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा? 15 से 9 जाएगा 6 बचेगा, और 3 से 3 जाएगा कुछ नहीं, 3 से 3 जाएगा तो कुछ नहीं। तो आंसर आपका आ जाएगा 6। और ऑप्शन में किसमें है? ऑप्शन नंबर डी, बी में क्या है? आंसर 6। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, आपके लिए अगला क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए। कि एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है। क्या करता है? 63 को भाजक के रूप में लेता है, तो उसका उत्तर 24 था। तो सही उत्तर था, मतलब क्या? गलत वाला तो इसका है कितना? गलत वाला जो दिया है, गलत वाला जो दिया है उत्तर भी 24 दिया है, और 36 की जगह क्या मान लिया है? 63 मान लिया है, उल्टा। तो होगा क्या? तो सही क्या होगा? सही जो होगा वो क्या होगा? सही उत्तर बताइए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्या होगा? चलिए बता रहे हैं आपको क्या इसका आंसर होगा। देखिएगा 36 है, जो गलत आंसर लिया गया था वो 63 लिया गया था, और आया कितना था? 24। कितना आया था? 24। तो क्या हो जाएगा? सही वाला क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इन दोनों को गुणा कर देंगे, तो जितना हो जाएगा वो मेन संख्या यानी बाज हो जाएगी, और उसको हम भाग कर देंगे 36 से। तो ये होगा क्या? 963, और सॉरी 963 और 9 चौक 36। क्या हो जाएगा? 9 चौक 36, 9 चौक 36। तो हो जाएगा 7 गुणे 24 बटे 4, 4 छंग 24, 7 छंग 42। क्या हो जाएगा? 42। इसमें है आपका कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर बी में 42 है, तो आपका यह आंसर हो जाएगा 40। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना है। ठीक है, आपको मैथ सीखना है तो क्या करना है? आप क्या करें, हमारे साथ डेली जुड़े रहिए, आपको मैथ समझ में आ जाएगी। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना, तो यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा? तो भाज्य कितना होगा? कोशिश कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो क्या है, ये एच डी यादव की मैथ की क्लास चल रही है। ठीक है, और इसमें क्या है, आपको चैप्टर वाइज आपको सभी टॉपिक कराए जाएंगे। तो आपको क्या है, अच्छे से सीखना है, तो आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए, कोई क्लास मत छोड़िए, आपको मैथ समझ में आएगी। लेकिन अगर क्लास छोड़कर पढ़ेंगे तो आपको समझ में कोई चीज़ भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि छोड़कर पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, फिर आगे वो चीज़ें मिलेंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना है। विभाजक यानी भाजक जो है, जो भाजक है वो कितना है? वो कितना है? वो है भागफल का 12 गुना। तो ये है भागफल, भागफल का 12 गुना है, 12 गुना, तथा शेषफल का 5 गुना है। तो बराबर है इसी के शेषफल, शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, ये इतना हो गया। और कहे क्या रहा कि यदि शेषफल 36 है, यदि शेषफल 36 है तो भाज्य कितना होगा? तो पहले तो हम भाजक किससे निकाल लेंगे? भागफल निकाल लेंगे, फिर शेषफल तो दिया ही है, फिर हम निकाल क्या लेंगे? भाज्य निकाल लेंगे। देखिए कैसे लगेगा। देखिए भाजक जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, भाजक बराबर शेषफल 36 है गुणे 5, तो क्या हो जाएगा? 0 5 छक्का 30 है ना, 0 और 5 तेई 15, 3 18, 180 हो गया। लेकिन जब आपको क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? भागफल ज्ञात करना है। तो देखिए इतने बराबर 180 आ गया, यानी कि आपका जो भागफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? शेष, ये भाजक हो गया 180, और भाग कर देंगे इसको हम किससे? 12 से।
तो 12 से इसमें भाग जाएगा आपका 12 कम 12, 12 पंचे 7, 15। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है आपसे कि भाज्य कितना होगा। क्या पूछा गया है? भाज्य कितना होगा। तो भाज्य का फार्मूला हम बता चुके हैं आपको। क्या होता है भाज्य बराबर भाजक, क्या होता है भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल। अच्छे से देखिएगा, आपको सभी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, इधर उधर स्किप मत कीजिए कि क्लास चल रही है और इधर उधर बातें करें या कुछ। ठीक है, मैथ सीखना है तो इसमें क्या है, आपको मन लगाना ही पड़ेगा, मतलब देखना ही पड़ेगा। भाज्य हमें निकालना है। भाजक आपका आ गया है 180, कितना आया है 180, गुणे भागफल आपका आ गया 15 और शेषफल आपका दिया है 36। कितना दिया है आपका 36 दिया गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, जीरो, 15 अट्ठे 120 हासिल 12, 15 का नम 15 और 12 27 और प्लस 36। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 27 36 हो जाएगा। 27 36 ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आप लोग क्या करें कि यदि आपको क्वेश्चन नोट करने में दिक्कत हो रही है, जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे, क्वेश्चन नोट करते चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग इसे जल्दी से सॉल्व कीजिए कि ए 228 को विभाजित करता है। कोई एक संख्या है ए, वो 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है। क्या बचता है? 18 शेष बचता है भाई। शेष कितना बचता है? 18 बचता है। तो ए स्क्वायर का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान है। 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या है? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा भाई आप लोग। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखिए 200, कोई एक ये है ए, ये क्या है ए। जब इससे इसको भाग करते हैं तो क्या आता है, और शेष फल कितना आ जाता है? 18 जाता है। तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या हो जाएगा? 2 अंकों का जो सबसे बड़ा से बड़ा मान होगा वो क्या हो जाएगा? देखिएगा क्या हो जाएगा। जब हम भाग किसको कर रहे हैं? 228 को। किसे भाग कर रहे हैं? 228 को ए से भाग कर रहे हैं। तो शेष फल जो आपका बच रहा है 18 बच रहा है। कितना बच रहा है? 18। यदि आप इसे घटा देंगे तो बचेगा क्या? 210। क्या बचेगा? 210। 210 का क्या करना है आपको? फैक्टर निकालना है। क्या करना है? फैक्टर। तो इसका फैक्टर करके यानी खंड निकालना है, गुणनखंड। तो होगा क्या बताइए, इसका गुणनखंड करेंगे कैसे? जैसे आपको नहीं पता तो आप इस तरह करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। 2 एकम 2, 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर हो जाएगा 3, 3 दो त्रिका 9, 3 पचे 15, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। यानी कि इसका फैक्टर आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? 2 अंक। क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ा, अंकों का सबसे बड़ा मान क्या है। ठीक है, तो ये इन दोनों को गुणा करना है आपको, 5 सत्ते 35। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 सत्ते 35, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें का आंसर। ठीक है, ये चीजें क्या है, आपको आशा है कि अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यदि आपको कहीं पर किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, और इस क्लास को लाइक ना किए हों तो इतनी दूर तक आप देखे हैं तो आप जरूर इस क्लास को लाइक करें। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी क्या, इस क्लास के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप, जब क्वेश्चन की सीरीज बिल्कुल फ्री चल रही है तो उनका भी भला हो सके। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिएगा।
जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए टाइम बहुत हो गया है, आप लोग इतना टाइम आपको नहीं लगाना। क्या है, इतना टाइम आपको नहीं लगाना। अभी क्या है, ये आपका पहला चैप्टर चल रहा है, यानी कि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसलिए क्या कर रहे हैं, हम भी आपको क्वेश्चन बताने में टाइम ले रहे हैं, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है, ठीक है। तो आप थोड़ा स्लो पढ़ेंगे तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। आगे हम आपको बताएंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। आपकी स्पीड हम बढ़ा देंगे आपकी, ठीक है। लेकिन अभी जो चीजें समझने वाली हैं, ठीक है, समझने वाली चीजें आप अगर आराम से सीखेंगे, ठीक है, यदि आप अच्छे से सीखेंगे तभी समझ में आएंगे सभी चीजें। n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। क्या है, भाजक दिया है 4, क्या दिया है, भाजक जो दिया है 4, लेकिन भागफल नहीं दिया। हमने मान लिया कि भागफल क्या है, भाई मान लिया कि भागफल जो आ रहा वो कितना आ रहा, x आ रहा। क्या आ रहा, x। तो जो भाज्य है वो n है, n कोई एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा n बराबर भाज्य है, ठीक है। और भाजक कितना है 4, मतलब कि क्या हो जाएगा यहाँ पर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। शेष फल, तो ये है आपका भाजक, भाज्य है, क्या है भाज्य। तो n बराबर भाजक जो है आप किससे करते हैं, 4 से विभाजित करते हैं। भागफल आता है x, तो x हो जाएगा, प्लस शेष फल कितना आता है 3, यानी n बराबर हो गया 4x प्लस 3। अब आगे क्वेश्चन जो पूछ रहा, कह क्या रहा कि शेषफल 3 आता है, तो तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा जब 4 से विभाजित किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जब 2n होगा, 2n, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 2n जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2n को 4x प्लस 3 और ब्रैकेट में 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2/4, इस तरह हो जाएगा। तो इसे आपको सॉल्व करना है, इसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिएगा जल्दी से और इसका आंसर आप बताइएगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या आएगा। शेषफल बताना है, इससे पहले भी हम आपको एक क्वेश्चन बताए हैं, उसी तरह लगेगा। देखिए 2 चौको 8x प्लस क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6/4। अब इसको खंड में बदलिए कि इस 4 से भाग जाने वाली संख्या बने, ठीक है। जैसे 8x में तो 4 से भाग चला जाएगा, 6 में नहीं जाएगा तो 4x प्लस 2 कर दीजिए और अपान 4 कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा कि इस संख्या से इसमें भी भाग चला जाएगा, इसमें भी भाग चला जाएगा, लेकिन इस 2 में भाग नहीं जाएगा, यानी जो रिमाइंडर हो जाएगा हमारा वो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी, जिसमें कि 2 दिया गया है। तो ये हो गया 58 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। 18 48 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है, विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। आपको टाइम बहुत मिल चुका है, टाइम इसमें लगेगा थोड़ा सा, इसलिए टाइम आपको दिए हैं। क्या दिया है, 18 48 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले तो इसका क्या कर लेना है, आपको फैक्टर निकाल लेना है। क्या करना है, फैक्टर
2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2। ठीक है, इसके बाद जाएगा 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 3 से भी चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 हो गया। ये हो गया, यानी कि इस 18 48 के जो फैक्टर हुए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11 हुए। तो इसमें होगा क्या आपके विषम, क्या कह रहा था, विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी हो गई। तो विषम 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 संयुक्त विषम संयुक्त विभाजक विभाजक क्या होगा जी, कौन से होंगे, जैसे कि एक 3 गुणे 7 हो जाएगा, एक पेयर बनाएगा 3 गुणे 7, दूसरा बनाएगा 7 गुणे 11, एक हो गया। ठीक है, तीसरा क्या बनाएगा 3 गुणे 11, तो 3 गुणे 11, और एक क्या बनाएगा 3 गुणे 7 गुणे 11। सभी तीनों को एक साथ कर देंगे। पूछ क्या रहा, विषम विभाजकों की संख्या। तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 7 77, 11 33, और क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21 और गुणे 11, तो हो जाएगा क्या 11 कम 11, 11 दूनी 22, 21, 231। तो कितना हो गया भाई, इसमें आपको गिनना था यही कि एक संख्या 2 3 4, तो टोटल कितनी संख्या है, 4 संख्या है। क्या संख्या है, 4 संख्या है। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ए नंबर। इसमें आंसर आ गया कितना, 4। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है। कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है, किससे, 25 द्वारा विभाज्य है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, और हाँ, आप क्या है कि यदि इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। ठीक है, जब आपकी कोई भी क्लास नहीं मिस होगी तभी आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। और हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप लोग पूरी क्लास जरूर लें। ठीक है, डेली क्लास अटेंड करें और पूरी क्लास जरूर लें। ठीक है, तभी आपको अच्छे से मैथ समझ में आएगी। अन्यथा इस तरह एक दिन यहाँ, एक दिन वहाँ, या एक दिन इसकी क्लास, एक दिन उसकी उस टीचर की क्लास, आप लोग सभी टीचरों को बदलते रहेंगे। इससे अच्छा ये, इनसे अच्छा ये, इससे अच्छा, इससे अच्छी क्लास ये, इसी तरह के चक्कर में पड़े रहेंगे और आपको कुछ पता नहीं हो पाएगा। आप कोई भी चीज़ अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और आपका नुकसान ही होगा, टाइम आपका निकल जाएगा। तो आप लोग क्या करें कि शुरू से लास्ट तक क्लास लें। ठीक है, जो चीज़ें आपको दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो मैथ में तो हम आपको ये सारी चीज़ें बता ही देंगे। ठीक है, आपको आगे रीजनिंग, ठीक है, जीके जीएस हिंदी और भी विषय के जो क्लास है आपको मिलेंगे। लेकिन आप लोग क्या करें, हमारे इस जो क्लास चल रही है इससे क्या है, आप सभी लोग जब डेली निरंतर यानी जुड़े रहेंगे तब हमें लगेगा कि हाँ, आपको क्या है सारी चीज़ें समझ में आ रही, तभी हम आपको आगे चीज़ें देंगे। ठीक है, जैसे कि आप क्या करें कि हमारी क्लास को डेली क्लास अटेंड करें। ठीक है, और अच्छा स्कोर आप जब करें, ठीक है, और तब क्या होगा, आपको दूसरी क्लास भी, रीजनिंग की क्लास आपको फिर इसी पर जल्दी से मिल जाएगी। ठीक है, रीजनिंग इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, ठीक, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो पहले आप लोग मैथ देखिएगा, उसके बाद धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या था कि संख्या 25, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है। ध्यान देना, 25 से वह संख्या विभाजित हो जाएगी, ठीक है, जिसके इकाई और दहाई अंक से मिलकर बनी संख्या 25 से विभाजित हो। बिल्कुल इजी था, इसमें कुछ नहीं करना था। तो मतलब ध्यान से देखिए, 25 से वह संख्या विभाजित हो जाएगी, 25 से वह संख्या विभाज्य होगी जिसके इकाई व दहाई अंक से मिली
संख्या क्या हो जाएगी, 25 से विभाज्य होगी, 25 से विभाज्य होगी, 25 से विभाज्य होगी, ठीक है, विभाज्य होगी। तो इन सभी ऑप्शनों में आप चेक कीजिएगा कौन से इकाई और दहाई संख्या से मिलकर बनी संख्या 25 से कट रही। भाई देखिए दो संख्या है 10, क्या 10 25 से कट जाएगी, नहीं कटेगी। क्या 55 25 से कटेगा, 5 से कटेगा, लेकिन 25 से नहीं कटेगा। क्या 75 25 से कट जाएगा, हाँ ये कट जाएगा, लेकिन अभी आगे भी देखते हैं 40 कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो इकाई और दहाई दोनों संख्याएं जिसमें 25 से कट जाती हैं, वही संख्या पूरी पूरी किससे कट जाएगी, 25 से कट जाएगी, ठीक है। आप लोगों की क्या है, आज यहाँ पर क्लास समाप्त की जा रही, ठीक है। आपको क्या है, आपको 60 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए गए हैं। आप क्या है, इन सभी क्वेश्चनों को एक तरफ से नोटबुक बनाकर रखें और उसमें सभी क्वेश्चनों को अच्छे से जरूर सॉल्व करें, ठीक है, तभी आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। हाँ, हम आपको बता रहे हैं बार बार, यदि आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत होती है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें मैथ पढ़ने में दिक्कत होती है, बाद में फिर बेसिक क्लास लेने में शर्म भी महसूस करते हैं या पढ़ने में भी मन नहीं लगता, क्योंकि कोई भी टीचर स्टेप बाय स्टेप आपको सभी चीजें नहीं बताता, ठीक है। तो आपको क्या होता है कि वो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, तो क्या करेंगे, आप हमारे इस दूसरे चैनल पर जाएंगे, क्या करेंगे, जब मैथ यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल यानी जाएंगे, क्या नेम है कि विद्या सागर RBL UP, इस नेम को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको ये मिल जाएगा। और उस पर क्या करेंगे सर्च, उसमें कुछ कंप्यूटर की क्लासें भी हैं, ठीक है, और उसी में आप जाएंगे प्ले लिस्ट में, और प्ले लिस्ट पे आप सर्च करें, सर्च क्या करना है, आपको सामने ही मिल जाएगा प्ले लिस्ट बेसिक मैथ, क्या मिल जाएगा, बेसिक मैथ। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी, तो क्या है उसके लिए बहुत ही जरूरी है, किसी एकेडमी की तैयारी है तो आपको क्या है उस क्लास को, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जैसे उनको मैथ नहीं, जैसे पहले नहीं मैथ पढ़े होते लेकिन बाद में पढ़ना पड़ जाता है तो दिक्कत होती है, तो आपको वो क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि वहां पर नंबर से बिल्कुल चालू किया गया है, 0 1 से, मतलब मान के चलते हैं बिल्कुल 0 लेवल से, तो आपको वहां पर सभी चीजें समझ में आएगी। उसकी भी क्लास लगातार चल रही है, आगे भी क्लास चलेगी, तो आप लोग क्या उस क्लास को, मैथ आपको हम सिखा देंगे, कह रहे हैं हम सिखा देंगे, सिर्फ आप क्या करें हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, दोनों में बेल आइकन को ऑन करके रखें, जिससे कि दोनों की क्लास आपको डेली आती रहेगी और आप दोनों क्लास को लेते रहें, ठीक, साथ में। जो क्लासें आपकी छूटी हुई हैं, अभी कुछ दिन आप क्या करें एक्स्ट्रा क्लास ले लें, जिससे कि आपके सभी चीजें टाइम से हो जाए, रेगुलर हो जाए, ठीक है। तो आप लोग इन दोनों चैनल पर आप मैथ पढ़ें, आपको मैथ सिखा हम जरूर देंगे। आपको बिल्कुल नहीं मैथ आती तब भी किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको मैथ समझ में आएगी। बेसिक मैथ और लिखा है 0 to हीरो, 0 to हीरो, हीरो नहीं हाई लिखा हुआ, ठीक है, पहले था चेंज कर दें 0 to हाई लेवल क्लास, ठीक है। इस नेम की प्लेलिस्ट है, आप लोग वहां पर जाकर क्या कर सकते हैं, आप मैथ के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, बिल्कुल जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न रूट करड़ी में जो दिक्कतें होती हैं वो सभी चीजें आपको बताई गई हैं, ठीक है। और आज क्या बता रहे हैं, ये आपकी तीसरी क्लास नहीं है, ये आपकी चौथी क्लास है, ठीक है, इसे एडिट करना थोड़ा सा भूल गए हैं, जिससे कि ये मत समझना कि 3 पढ़ा तीसरी क्लास, आज ये आपकी चौथी क्लास है। इससे पहले की आपकी 3 क्लासें यदि नहीं है कंप्लीट तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लासों को जरूर करें, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आपको हम बता रहे हैं कि आप क्या करेंगे कि आप लोग कमेंट बॉक्स करेंगे, कमेंट बॉक्स में कहाँ पर, आपको यदि इसका नोट्स चाहिए, ठीक है, हम शेयर करेंगे, लेकिन एक शर्त पर शेयर करेंगे कि आप लोग टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे मनीष सर, क्या सर्च करेंगे, मनीष सर RBL, मनीष सर RBL, क्या सर्च करेंगे, मनीष सर RBL, ठीक है। तो वहां पर आपको मिल जाएगा लिंक, उसको ज्वाइन कर लेना और वहां पर कमेंट करना है कि SD यादव मैथ की हमें
नोट्स चाहिए। तो इसके आगे क्लासेज जो होंगी हम उसे क्या करेंगे, आपको देते रहेंगे, ठीक है, आपको देने का प्रयास करेंगे, ठीक है, डेली। तो आप क्या है, आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त की जा रही, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, डेली क्लास लेते रहें, ठीक है, और प्रैक्टिस भी आप पीछे से करते रहें। तो आज की क्लास बस इतनी है। थैंक यू।